और यूएसए का आपको कोई सिविलाइजेशन नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? यूएसए की अपना कोई कल्चरल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि जो थी वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, एनीवे, जब यहाँ पे इनका मन नहीं भरा तो दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स, इमेजिन करो ये आपका यूरोप एंड अफ्रीका है। ठीक है, यूरोप के ईस्ट वेस्ट में आपका यूएस और साउथ अमेरिका हो गया, ईस्ट में आपका एशिया आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपकी कॉन्टिनेंट है। एंड अंटार्कटिका में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, मे बी इन फ्यूचर वी विल गेट। तो एशिया में वो लोग मूव करने लगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अच्छा, इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट इसमें। अच्छा, some people say that कि ब्रिटिश का जो कॉन्क्वेस्ट था whether it was accidental and or intentional। ठीक है, सो देखो, जो ब्रिटिशर्स है वो बोलेंगे एक्सीडेंटल है, बट जो इंडियंस है वो बोलेंगे इंटेंशनल था। क्यों? अपने अपने रीजंस हैं। एक सिंपल सी बात समझो, एक्सीडेंटल वो लोग इसलिए बोलेंगे, वो बोलेंगे कि भाई वी केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग, बट द पीपल ऑफ इंडिया दे वर नॉट हैविंग प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सो इट वाज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी टू हेल्प देम, इसलिए हमने वो किया। तो ये एक्सीडेंटल है, लेकिन हम इंटेंशनल समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको इतना ही था तो आप हमारे वेलफेयर के लिए करते ना, आप हमको और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो ये आप सेंस समझने के लिए कर लो। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में ज्यादा आते हैं, प्रीलिम्स में तो ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश का पीरियड इंडिया में कब से बिगिन हुआ? वही मैंने आपको बताया था, पीपल से 57 आपका जब आपका प्लासी हुआ था, सम पीपल से 61 जब पानीपत हुआ था, एंड सम पीपल ऑल्सो से कि नहीं आपका ये 1740 जब आपकी एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी। सो यू कैन ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन मेंस, एंड आई होप यू नो द रीजन। कर्नाटिक वाला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आज की क्लास में ये दोनों भी क्लियर हो जाएगा। फॉर द पीपल हु आर न्यू, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा। अच्छा, ब्रिटिश सक्सेसफुल क्यों थे? सिंपल सी बात है भाई, आर्मी अच्छी थी, मिलिट्री अच्छी थी, स्ट्रेटजी अच्छी थी। हमने डिस्कस कर लिया और आपको भी समझ में आ रहा है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। किसी के भी अंदर, आपके अंदर भी पॉइंट्स आ जाएंगे तो इवन यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। एक्सक्यूज मी मैम। या मैम, सो वो जो क्वेश्चन आपने बोला रिगार्डिंग द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कब से शुरू हुआ, सो बैटल ऑफ प्लासी लिखेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत, इफ बोथ द क्वेश्चंस और द ऑप्शंस कम्स इन द एग्जाम? प्रीलिम्स में आएगा तो आपके ऑप्शंस देंगे, मेंस में आएगा तो दे विल नॉट गिव यू ऑप्शन। इफ दे विल नॉट गिव यू तो ऑप्शन, अगर दोनों या प्रीलिम्स में अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो कौन सा एक्यूरेट मार्क करना सही रहेगा? प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने इंसेप्शन मूवी देखी है अमृता? नहीं मैम, आई एम नॉट मच इनटू मूवीज। ओके, नो इश्यू। सो जैसे कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जो कि ओपन टू इंटरप्रिटेट होती है, आप फ्री हो, ठीक है, उस चीजों को अपने हिसाब से समझने के लिए, बट आपको लॉजिक देना पड़ेगा। तो जो आपके प्रीलिम्स होता है वो बहुत आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव बोले तो मतलब वहां चीजें यस और नो में होती हैं, वहां पे ऐसे डाउट्स नहीं होते। ठीक है, मेंस में क्या होता है, वो आपके ओपिनियन चेक करना चाहते हैं। सो आपकी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और इनलार्ज कर रही हूँ। इन केस अगर वो ये क्वेश्चन देते हैं, यू आर फ्री टू राइट ऑल 3 पॉइंट्स एंड यू कैन गिव योर आंसर। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा यू नो ऑल 3 एरियाज। अगर वो एग्जैक्टली 1761 दे रहा है, ठीक है, वेट वेट 1 सेकेंड। ओके, अगर वो आपको 1761 दे रहे हैं, इमेजिन, ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मराठाओं की इंपॉर्टेंस बताओ। आप बात समझ रहे हो अमृता? क्योंकि यहाँ पे मराठा हारेंगे, और मराठा जैसे हारेंगे तो उसके बाद उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे 1740 दे रहे हैं क्वेश्चन में, मीन्स में, कि फॉर एग्जाम्पल द ईयर ऑफ 1740 मार्क द पीरियड ऑफ ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, कॉमेंट या एक्सप्लेन करो, तो वहां पे आप आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो फ्रेंच वॉर क्या थी या फिर कर्नाटिक वॉर क्या थी, कर्नाटिक वॉर के आउटकम्स क्या थे विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, और अगर आपसे वो 57 पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बंगाल की इंपॉर्टेंस क्या थी वहां पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। तो सबके लिए ये क्वेश्चन है,
ये एक्सप्लेनेशन है। अगर वो कोई एक ईयर मेंशन कर रहे हैं यूपीएससी में या इवेंट मेंशन कर रहे हैं, सो आपको उस इवेंट की इंपॉर्टेंस लिखनी है, ठीक है। जैसे जब भी वो 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, सो वी कीप ट्राइंग टू गिव और जस्टिफाइड अवर आंसर इन दैट डोमेन ना, वैसे आपको करना है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके चलो, ओके अच्छा, अब आप ये देखो, बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, बंगाल था कैसा? सी, अब देखो, कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, बट बहुत ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो ये सब समझने वाली बात है। अब बंगाल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रीजन था। इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफिकली, क्यों इंपॉर्टेंट था भाई? फर्टाइल लैंड थी, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें टेरिटरी वाइज, ह्यूज टेरिटरी, उस टाइम का बंगाल का मतलब था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. ओके ओके फाइन। सो देखो, अगर हम बात करते हैं बंगाल की, तो उस टाइम वहां की कंडीशन क्या थी, इस चीज को हम समझ लेते हैं। सो देयर वाज इट वाज हैविंग अ ह्यूज टेरिटरी, ठीक है, प्लस फर्टाइल लैंड थी। इसके अलावा एक और भी चीज है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, वो ये था कि अदर देन हैविंग मल्टीपल रिसोर्स, जहाँ जो ये लोग इनके पास था, फॉर एग्जाम्पल जो जो ये चीजें बिजनेस करते थे, पेपर्स, शुगर, सिल्क, कॉटन एटसेट्रा, इसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशन में यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट कि भाई सी रूट, सी से कनेक्टेड था। अब आपको भी पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जैसे कि इफ यू हैड रेड एनसीईआरटी, this is something which you know already, you don't need explanation। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो, तो मेजर सिटीज जो होती थी वो कहाँ होती थी? टेम्पल के आसपास, मदुरई, ठीक है। अगर आप मिडाइवल टाइम की बात करो, तो कहीं ना कहीं मार्केट बेस्ड था चीजें, या फिर जहां पे आपका कुछ रिलीजियस मॉन्यूमेंट था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो, तो जो आपकी मेजर सिटीज डेवलप हुई हैं वो आपके कोस्टल रीजन पे डेवलप हुई हैं। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। इसका रीजन क्या है? टेम्पल पे जब था, इकोनॉमी आपकी इसके अराउंड रिवॉल्व करती थी, टेम्पल के अराउंड, यहाँ पे मार्केट के अराउंड रिवॉल्व करती थी, और मॉडर्न टाइम पे सी के अराउंड, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीजें थी। अच्छा, तो भाई ओशन से कनेक्टेड था तो अच्छा खासा ज्योग्राफिकल एडवांटेज था। एक और भी बड़ी चीज है जो, या मैम प्लीज एक बार ये वाला रिपीट कर लेंगे, वो हाँ एंशिएंट में इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन व्हाट एंड मॉडर्न। ठीक है। देखो अभी अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट सम एंशिएंट सिटीज, ठीक है, सो एक तो आपका आता है काशी। काशी की आपको पता है अमृता कहाँ पर है? यस मैम, ये काशी बनारस, यूपी में है ना, बनारस। यूपी। दूसरा अगर हम साउथ की बात करें, मदुरई कहाँ पर है? कौन बताएगा? लेट मी आस्क विद साउथ इंडियंस। लीडिया, पल्लव, पल्लव इज हियर और नॉट? यस, पल्लव इज हियर। चलो, तमिलनाडु। तमिलनाडु, या चलो, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आपके और भी प्लेसेस थी, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। सो
Ma'am, nothing is audible. Sorry guys, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, सृष्टि, ओल्ड बंगाल वाज कंस्टिट्यूटिंग बांग्लादेश। हाँ यार देखो, उस टाइम पे बंगाल में बांग्लादेश भी था, ठीक है, थोड़ा बहुत असम वाला भी थोड़ा बहुत पार्ट था। तो वैसे सी इफ वी विल टेक दोज पिक्चर और अभी से अगर हम कंपेयर करें तो छोटे छोटे बहुत से एरियाज कवर हो जाएंगे। अब आज का बिहारी देख लो, बिहारी आपका 2 स्टेट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे हो। ओके, सो या अमृता, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो इन द एंशिएंट पीरियड जो आपकी सिटीज होती थी, ठीक है, एंशिएंट टाइम पे वो आपकी टेम्पल जो होती थी उसके अराउंड आपकी सिटीज डेवलप्ड होती थी। क्लियर है अमृता? जी जी। देखिए, और ऐसा क्यों होता था? रुकिए, मेरे को वीडियो ऑन करने दीजिए फिर से। अभी ठीक है अमृता, आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है। सो अमृता देखो क्या होता है, टेम्पल के अराउंड आपकी सिटी रिवॉल्व करती थी। रीजन क्या था? क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, वो यहीं पर होती थी। जैसे कि कोई टेम्पल में डांस करने वाला होगा, कोई फूल बनाने वाला होगा, कोई मूर्ति बनाने वाला होगा। टेम्पल इतने ह्यूज होते थे कि लोग वहां पे फेयर भी ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बता रही हूँ। नव क्या बोलते हैं, नवमी डिब्बा, डिब्बा इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। it was present in which area, and then they will give you 4 to 5 ऑप्शन। तो विजयनगर एम्पायर जो था, एक वो हिंदू एम्पायर था। सो वहां पे वो लोग क्या करते थे कि एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, जिसमें फेयर भी वो लगता था बहुत बड़ा सा, और वहां पे डांस लोग परफॉर्म करते थे। इनफैक्ट फॉरेनर्स भी आते थे ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि देयर इज अ फेयर जो लगता है आपका सूरज कुंड में, फरीदाबाद में, दिल्ली में, ठीक है। वहां पे आपको पता होगा कि हैंडीक्राफ्ट की चीजें कितनी ज्यादा लोग सेल करते हैं। तो इस तरीके का सेटअप होता था। क्लियर है अभी? यस मैम। ओके। सिमिलरली मिडाइवल पीरियड में कहीं ना कहीं जो आपके शहर होते थे मेजर, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते थे? आपकी जो कैपिटल सिटी होती थी, ठीक है। एग्जाम्पल, लाहौर, आगरा, दिल्ली। समझ में आ गया? ओके। एंड आप अगर मॉडर्न पीरियड में आओगे तो मॉडर्न पीरियड में आपकी सिटीज कहां पे रिवॉल्व करेंगी? ओशन के जो पास होंगी, कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई, ठीक है। ऐसी चीजें थी। ओके, तो ये तो कुछ आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन में बता रही हूँ। व्हाट एल्स, और क्या इंपॉर्टेंट था जो बंगाल को इतना रिच बनाया था? तो देखो, बंगाल आपका एक ऐसा एरिया था जो कि फॉरेन इन्वेजन, आसपास की लड़ाइयों, इन सबसे सेफ था। तो उसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमी थी, जो लोग थे, वो अच्छा फ्लरिश कर रहे थे। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बंगाल ही क्यों, तो ये आपके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब देखो, बाकी कंपनी ने कितना पैसा दिया, कितना लिया, देखो आपको भी पता है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे वो आपको। जब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो टॉपिक वाइज आप अपना एक छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, ठीक है, कि क्यों बंगाल से इतना मतलब कितना प्रॉफिट वो करते थे। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है कि 1630 में क्या था, 1690s में क्या हुआ, ठीक है। ओके।
किस टाइप का प्रोडक्ट ये लोग एक्सपोर्ट होता था बंगाल से? तो देखो, सालपेट्रे, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट। इस चीज पे मैं आपको क्यों फोकस कर रही हूँ? क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा कहीं पे तो पूछा गया था किसी एग्जाम में कि व्हाट वर द प्रोडक्ट which was exported from the Bengal to Europe and then they had given the option. ठीक है, so इसलिए बता रही हूँ. ओके, अब देखो, I think some problem is happening. Let me turn off my camera. That will be more better. Okay, चलो अब हम बात करते हैं बंगाल की. अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है. ठीक है, तो आज देखो, मैं आपको नाम बता दूंगी, रिश्ते बता दूंगी, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. आपको क्या समझना है? कुछ पॉइंट्स. कैसी? क्या पॉइंट्स आप समझोगे आज? देखो, एक रीजन है, एक बड़ा सा कंट्री है, उस कंट्री का एक किंग है, एंड दैट किंग इज नॉट एबल टू हैंडल ऑल द पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी. सो एक टेरिटरी वन, इस वन का उसने किसी को गवर्नर बना दिया. ठीक है, ये गवर्नर इस एरिया को अच्छे से मैनेज कर रहा है, लेकिन एक कंपनी आई, उस कंपनी ने इस किंग को बोला गिव मी सम परमिशन. किंग ने उसको परमिशन दे दी. अब किंग इतना बड़ा है कि वो अपनी कंट्री को देखने में बिजी है विद दिस अश्योरेंस कि पार्ट वन इज हैंडल्ड इज क्वाइटली हैंडल्ड बाय गवर्नर. सो ओके, प्लस किंग भी इतना समझदार और स्ट्रॉन्ग नहीं है. अब ये कंपनी वहां पे जाके इस पार्ट वन में प्रॉब्लम कर रही है. वो चीज इस गवर्नर को अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू. क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो राइट सिर्फ अपने लिए मांगे थे, बट जो एम्प्लॉयज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन प्राइवेट ट्रेडिंग, व्हिच वाज मोर लाइक अ करप्शन फॉर बोथ. ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी on one side और पार्ट वन के लिए भी on another side. Now, ये जो गवर्नर है, since king is not very strong, so this governor, वो अपने आप को ऑलरेडी एक राजा समझ रहा है एक एरिया का, एंड कोई भी राजा ये बात कभी टॉलरेट नहीं करेगा कि उसके कंट्री में या उसके पार्ट में कोई दूसरा एक ट्रेडर, एक ट्रेडिंग कंपनी आके उसको ही, उसके साथ ही गेम खेले. और बाद में इस गवर्नर के कुछ रिलेटिव होंगे जो बोलेंगे हमें राजा बनना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक को सपोर्ट करेगी और दूसरा उससे फाइट करेगा. जो जीतेगा वो राजा बन जाएगा. फिर वो राजा को प्रॉब्लम होगी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी किसी और को सपोर्ट करेगी, फिर तीसरा राजा बन जाएगा. यही स्टोरी है बंगाल की. अब इस कहानी को हम थोड़ा फैक्ट्स के हिसाब से देख लेते हैं. ऑल ऑफ यू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड सेड थोड़ी देर पहले? कहानी समझ आ रही है कि स्टोरी क्या हो रही थी? समझ आया आप लोगों को? नहीं आया तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो मेन कहानी आपकी यही है. ठीक है, अब देखो होता क्या है बंगाल में. 1700 में मुर्शीद क्वाली खान, नाम अगर आपसे नहीं याद हो प्लीज टाइम मत वेस्ट करना, वो बन जाते हैं आपके दीवान, मोर लाइक अ गवर्नर. और जब तक उनकी डेथ नहीं होती, ऑलमोस्ट 27 ईयर तक रूल करते हैं. फिर उनका जो सन इन लॉ था सुजाउद्दीन, उसने रूल किया, बट ही वाज नॉट वेरी. उसके बाद जो मुर्शिद क्वाली खान थे, इनका जो बेटा था, इनकेपेबल सन, सरफराज खान, ही रूल्ड. देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सुजाउद्दीन दौला, ये तो भाई सन इन लॉ था. आइडियली सरफराज खान को राजा बनना चाहिए था, बट सुजाउद्दीन दौला बना. इसका मतलब कि ये बंदा केपेबल नहीं था, इसीलिए इसके लिए लिखा है इनकेपेबल सन. जब ये इनकेपेबल सन बनता है तो अलवर्दी खान एक बंदा होता है, वो उसका मर्डर कर देता है और खुद को गवर्नर बना लेता है. अलवर्दी खान ने 1756 तक रूल किया, एंड बाद में उसने ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया मुगल एम्परर को. ठीक है, और इसके टाइम पे बंगाल बहुत सक्सेसफुल होने लगा, मतलब बहुत प्रॉस्परस हुआ. ठीक है, ओके. अब बंगाल के सक्सेसफुल होने के कुछ रीजंस थे, जैसे कि आई टोल्ड यू
दिल्ली वाज आल्सो वेरी गुड, बट दिल्ली में दिक्कत क्या थी, जो नादिर शाह चाचा जी थे और अहमद शाह अब्दाली दूसरे चाचा जी, ये दोनों चाचा जी जाके इसको अटैक करते थे, तो इसकी वजह से दिल्ली वीक था, बंगाल तक आ नहीं पाते थे, ऐसे ही मराठा वहां तक जाती नहीं थी, जाट के रिवॉल्ट्स नहीं होते थे, तो इन सब की चीजों की वजह से बंगाल एक पीसफुल एरिया था, प्लस एक अच्छा गवर्नर मिला अलवर्दी खान, एक अच्छा डीएम आया, सही कर दिया। अच्छा, बंगाल सक्सेसफुल हो रहा था, ठीक है, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। विद इन 50 ईयर पॉपुलेशन 15,000 से होकर के 1 लाख तक पहुंच गई, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो आप भी समझ सकते हो कि कितना सक्सेसफुल था। इफ यू नॉट एबल टू रिलेट, सोच लो, बैंगलोर के बारे में सोच लो। बैंगलोर बैक इन 2000 एंड नाउ इन 2021, 21 सालों में बैंगलोर जो कि कुर्ग हुआ करता था, आज वो बैंगलोर ऐसा लगता है कि वो चेन्नई बन गया है। If you know the climate of Coorg and Chennai, then you will able to relate what I'm trying to say here. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये जितने भी गवर्नर बंगाल के थे, वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लाइक नहीं करते थे। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड इन अ वेरी क्लियर मैनर, कि कोई भी गवर्नर ब्रिटिशर्स को लाइक नहीं करता था। The only reason why some used to favor them because they wanted the throne. यही, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, something like that. Otherwise कोई लाइक नहीं करेगा, और यही रीजन होगा कि आपके जो मीर जफर है, वो पहले तो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे एंड बाद में उन्हीं के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सिंस गवर्नर, उसको भी कमर्शियल चीजों में इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए। क्यों रेवेन्यू चाहिए? अपने आप को गवर्नर बनाए रखना है। क्यों? आपको आपकी जनता के साथ एक फेवर भी चाहिए। बट अगर वो रेवेन्यू कम होगा तो उसकी जो लीडरशिप है वो तो वीक होगी। अगर मोदी जी हमारी पब्लिक को ही नहीं खुश कर पाएंगे, इकोनॉमी अच्छी नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो पीएम कभी नहीं बन सकते। सेम गोज विद द गवर्नर एंड द किंग एंड द एनी पीपल। तो इस वजह से जो गवर्नर्स होते थे, दे वर नॉट लाइकिंग एनी फॉरेन पीपल। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो वैसे ही लोगों को पहले से पता था। क्यों? क्योंकि 1757 के पहले एंग्लो कर्नाटिक, एंग्लो फ्रेंच या फिर कर्नाटिक वॉर हो चुकी थी।